चलिए ध्यान दीजिए यहाँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान दीजिए इधर, कह समतल दर्पण पर है ना, अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत पड़े तो वो परावर्तन के बाद ठीक उसी दिशा में है ना, जो आपको किरण आरेख द्वारा भी बताया गया है, समझ गए। देखिए यहाँ लिख दिए हम कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें है ना, या प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद ठीक उसी पथ पर वापस लौट जाती है ना। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, छोटा छोटा बात एग्जाम में मिस हो जाता है ना, ऐसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव टाइप में कि समतल दर्पण पर लंबवत अगर कोई किरण पड़ रही है तो वो किस दिशा में वापस जाएगी, है ना। विपरीत दे देगा, ऐसे 3-4 दिशा दे देंगे आपको, है ना। आपको टिक आउट करना है तो आप पहले से ही आपको पता हो जाएगा कि अगर समतल दर्पण में कोई भी प्रकाश की किरण लंबवत पड़ेगा तो वो परावर्तन के बाद ठीक उसी दिशा में क्या हो जाएगा, लौट जाएगा, है ना। ये भी एक नियम होता है, समझ गए। चलिए इसको लिख लीजिए तो आप लोग पहले, फिर आगे बताते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, है ना। यहाँ तो समझ ही गए होंगे आप लोग, है कि नहीं। अब इससे नीचे है प्रतिबिंब क्या है ना। ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ना। बुक का जो जो पॉइंट हम बताते हैं उसको एकदम ध्यान से जाके आप लोग पढ़िए। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, फिर से दोबारा पूछिए, समझ गए। देखिए आगे है प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब क्या होता है, किसी भी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें है ना, जब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है ना। देखिए प्रकाश की किरण कहीं से आता है तो उसका प्रतीत होता है ना कि ये वहां से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इधर से आ रहा है कि नहीं। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं, समझ गए। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक काल्पनिक कहिए या फिर आभासी कहिए, है ना। एग्जाम में कहीं कहीं आपको काल्पनिक देखने को नहीं मिलेंगे, आभासी मिलेंगे देखने को, समझ गए। तो ये दोनों नाम आप लोग अच्छे तरह से याद कर लीजिए कि काल्पनिक या आभासी दोनों एक ही चीज है, समझ गए। आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब, समझ गए। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, वास्तविक और काल्पनिक, है ना। ये रियल इमेज है, ये काल्पनिक है, समझ गए। चलिए इसके बाद हम लोग ये दोनों को एक एक करके देख लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ना, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब जो जहाँ पे वास्तव में जिस बिंदु से आकर है ना, कोई बिंदु वास्तव में जब मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ये मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि यहाँ पे मिल रहा है ना, ऐसा प्रतीत होता है, इसीलिए इसको हम आभासी या फिर काल्पनिक कहते हैं, है ना। लिख लेते हैं इसको भी, समझ गए। चलिए देखिए, है ना, हम प्रतिबिंब दिखाए कि प्रतिबिंब क्या है ना। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर है ना मिलती है या मिलती हुई पर आती है या फिर नहीं मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं ना। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा, काल्पनिक या फिर आभासी, काल्पनिक या फिर है ना, और वास्तविक, ये 2 होता है ना। प्रतिबिंब कितने होते हैं, एक होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है ना, ये रियल इमेज होता है ना, एकदम रियल चीज दिखेगा इसमें। कर किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद है ना जिस बिंदु पर वास्तव रूप से मिलती है ना, जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, समझे, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं ना। उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, समझ गए। उसके बाद है आभासी प्रतिबिंब या फिर काल्पनिक। ये क्या होता है, देखिए तीनों को एक साथ पढ़िएगा, है ना, तभी ध्यान में रहेगा। क्या हुआ,
कोई बात नहीं, अरे परावर्तन हुआ तो दर्पण ही होगा या फिर चिकना सतह होगा, है ना। अब जरूरी है कि दर्पण में ही परावर्तन होगा, है ना। कोई भी चिकना सतह होना चाहिए, है ना, चमकदार। चलिए देखिए, कह रहा किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, है ना, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से, इसमें क्या था कि जहां वास्तव में मिलती है ना, इसमें क्या कह रहा है, केवल आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। समझ गए, काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। कोई दिक्कत किसी को? तीनों के एक बार हम पढ़ते हैं ना, आप लोग को बहुत ज्यादा याद हो जाएगा यहां से, समझे। यानी कि तीनों स्थिति में क्या हुआ, कहीं ना कहीं से प्रकाश आया है। आएगा कहां से, तो कोई बिंदु स्रोत से, है ना। परावर्तन हुआ है तो तीनों स्थिति में नहीं हुआ है, या दर्पण से हम कहीं लिख दिया दर्पण, कहीं लिख दिया परावर्तन, तो इसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, समझे। कोई भी चिकना या चमकीला सतह है, उस पर अगर कोई प्रकाश की किरण पड़ेगा तो निश्चित रूप से परावर्तन के नियम को क्या करेगा, पालन करेगा। समझ गए, वो टकरा के फिर लौटेगा ही। समझ गए। तो कह रहा है कि किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या होता है, जिसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं ना, इसमें भी वही होता है। देखिए क्या होता, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें, है ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, जिस बिंदु पर, उसे उस बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं ना। उसके बाद है आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, है ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। समझ में आया कि नहीं, आ गया ना समझ में। चलिए आगे इसको लिख लीजिए सही से, ठीक है।